Hello everyone. So this is your teacher Gurkamal Singh. I hope beta you all are doing well in your life. So after a long time again beta, after my school days again I am back on the YouTube channel now. So बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th टाइम एंड वर्क चैप्टर मैथमेटिक्स बेटा. सो बेटा टाइम एंड वर्क में हमें क्या पढ़ना है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है. तो ध्यान से सुनेंगे, बहुत इजी चैप्टर है बट सुनना एक बार ध्यान से पड़ेगा बेटा. एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा मैं यहीं पे ही. तो अभी एक पीडीएफ खोलेंगे, उसमें एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे के साथ फ्रॉम योर आर.एस. अग्रवाल बुक. ओके, तो टाइम एंड वर्क में है क्या बेटा, इसमें हम दो चीज़ों की बात करेंगे. एक तो हम बेटा लिखेंगे टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क. एक तो हम इसकी बात करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने में. और दूसरी थिंग हम बात करेंगे बेटा वन डे वर्क. तो बेटा हम इन दो चीज़ों की बात करेंगे. अगर ये दो चीज़ें हमें इनमें रिलेशन कैसे करना है, क्या कंसेप्ट है, ये समझ आ गया तो वी आर डन. हमारा चैप्टर कंप्लीट है. हमें एक सेकंड में हर सारे क्वेश्चन समझ आने शुरू हो जाएंगे. चलो तब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे समझते हैं, बड़े आसानी से समझ आ जाएगी बेटा. तो हम यहाँ पे दो बंदों की बात करते हैं, ए एंड बी. अब हमने ए से कुछ काम कराना है. सपोज हमने ए से एक बिल्डिंग तैयार करवानी है. सुनते जाना ध्यान से. हमने ए से एक बिल्डिंग तैयार करवानी है और बी से भी हमने वही सेम बिल्डिंग तैयार करवानी है. ठीक है, तो मैंने कहा कि ए को टाइम लग रहा है सपोज उस बिल्डिंग को बनाने में, या बिल्डिंग का रूम ले लो, चलो हम बात कर लेते हैं रूम की. रूम को बनाने में वो टाइम ले रहा बेटा 5 डेज का. और बी उसी रूम को बनाने में बहुत ढीला भैया, वो 10 दिन ले रहा है, 10 डेज. ए को लगा टाइम उस रूम को बनाने में 5 दिन और बी को उस रूम को बनाने में लगे 10 दिन. चले ओके. अब बेटा ये जो रूम को बनाना है ये है टोटल वर्क, जितना काम हमने करवाना है. तो जितना भी काम हमने कराना उसको हम आज के बाद मानेंगे टोटल वर्क. और बेटा ये याद रखना, वर्क हर बार होता है फ्रैक्शन में. वर्क हर बार होता है फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन टोटल होती है बेटा 1 यूनिट. दिमाग में फिट कर लो, टोटल फ्रैक्शन होती है 1 यूनिट और हमने उससे टोटल वर्क करवाना है. वर्क टोटल फ्रैक्शन के साथ है, तो भैया ये याद रख लो, टोटल वर्क होता है 1 यूनिट. दिमाग में फिट कर लो. ओके जी सर, आपकी बात समझ आ गई. हमने टोटल वर्क मान लिया 1 यूनिट. ठीक है, मान लिया. इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो 5 दिन में 1 यूनिट काम कंप्लीट कर लेता होगा. ठीक है, बिल्कुल सही. क्या समझ आ गई सर इतनी बात. तो ए जो है वो 5 दिन में 1 यूनिट काम, 5 दिन में रूम बना रहा है, रूम बनाने का काम मतलब 1 यूनिट काम करना, 5 दिन में 1 यूनिट काम कंप्लीट कर रहा है. तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 1 डे में वो 1/5 यूनिट काम करेगा. यूनिटरी मेथड सभी को आता है. सो 5 वहाँ से उठ के नीचे चला गया, 1 बच गया. तो 1 डे में वो 1/5 यूनिट काम करेगा. इसका मतलब क्या, इसका मतलब बेटा यही है जो हमने ऊपर लिखा था. ध्यान से सुनना, यानी पूरी लाइन में लिख रहा हूँ. ठीक है, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट अ वर्क कितना सर, वो भी ऊपर तो है दिया तो है 5 डेज. तो इसका मतलब ये हुआ, ऊपर देखो ये जो चीज लिखी, इसका मतलब बेटा इज 1 डे वर्क. ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो 1/5. तो हमने यहां से बेटा एक सबसे इंपॉर्टेंट थिंग सीखी है कि जो टोटल टाइम लगेगा, टोटल टाइम लगेगा और उसका एक दिन का काम, दीज टू आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. इसको दिमाग में फिट कर लो. यही मेन काम है बेटा कि कितना टाइम लगा उसको काम कंप्लीट करने में और उसके एक दिन में कितना काम किया. दैट टू आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर. बस इतनी सी कहानी है. और क्यों रेसिप्रोकल हुआ, क्योंकि हमने टोटल वर्क को 1 यूनिट मानना है. अच्छा सर ठीक है, मान लिया आपकी बात. तो बी में भी सेम ही चल रहा होगा. यस बिल्कुल, बी में भी सेम चल रहा है. तो बी में क्या लिखोगे, बी इज 1 डे वर्क. बस सीधा इसको उठाओ, रेसिप्रोकल कर दो 1/10. चले ठीक है सर, आपकी बात समझ आ गई, हमने इस बात को मान लिया. ओके जी, मान लिया जी. अब सर हमें ये बताओ क्वेश्चन में करना क्या, क्वेश्चन क्या पूछा, ये पूछा होगा कुछ, इतना सूखा क्वेश्चन तो ना पूछेंगे, कुछ तो पूछेंगे बीच में. तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि ए अकेला उसको 5 डेज में कर रहा है, बी अकेला उसको 10 डेज में कर रहा है. अब दोनों मिलके कितने दिन में वो करेंगे काम को. हाँ सर 15 दिन में करेंगे.
और नहीं भाई 15 दिन में नहीं करेंगे। सोच के देखो, दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगानी है कि ए ने 5 दिन में किया, बी ने 10 दिन में किया, भैया दोनों मिलके तो 5 दिन से भी पहले कर लेंगे। आई होप ये समझ आ चुका सभी को। चले सर वो निकालेंगे कैसे? बेटा वो वर्क की हेल्प से निकालेंगे, वही हम सीखने लगे। चले देखें, द टाइम टेकन बाय ए एंड बी। बेटा लिखने का तरीका देख लो, ए प्लस बी लिखूंगा आज के बाद। इसका मतलब क्या है, कितने टाइम में ए और बी मिल के इस काम को कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है, तो बेटा अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जब भी हमें ये निकालना होगा, हम ये नहीं निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे इसका 1 डे वर्क, निकालेंगे 1 डे वर्क। तो हम ये निकालेंगे बेटा ए प्लस बी 1 डे वर्क, कि ए और बी दोनों ने मिलके एक दिन में कितना काम किया होगा। तो सर तो सूखा ही है, तो इसकी कहानी क्या है, कुछ काम ए ने करा और कुछ काम बी ने करा, तो दोनों को प्लस कर देंगे काम दोनों के, उसका एक दिन का काम आ जाएगा। बेटा ये तो हम निकाल चुके हैं, ए का 1 डे वर्क तो सर 1/5 निकाला हुआ, और बी का 1 डे वर्क सर ये रहा 1/10 निकाला हुआ। लो जी ठीक है, बात समझ आ गई, ओके जी। अब 5 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं। तो 5 और 10 का एलसीएम तो आएगा सर 10, सभी को आता है। सो 5 कितने जा, 2 जा, तो 1 × 2 2 हो गया, और 10 1 जा, तो 1 × 1 1 हो गया। लो सर निकल गया जी, 3/10 आ गया है। सर क्वेश्चन में हमसे 1 डे वर्क तो पूछा ही नहीं, क्वेश्चन में हमसे 1 डे वर्क तो पूछा ही नहीं, हमसे तो क्या पूछा, हमसे तो पूछा टोटल टाइम कितना लगा। और बेटा स्टार्टिंग में मैंने तुम्हें यही तो बताया, ये टोटल टाइम और 1 डे वर्क एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो ठीक है सर निकाल देते हैं, कितना टाइम लगा होगा दोनों को। सर इसका रेसिप्रोकल कर दो, 10/3 डेज। यहाँ पे तो छोड़ नहीं सकते, हम छोटी क्लास में सिखाते हैं कि सर फ्रैक्शन को तो यहाँ पे छोड़ना नहीं, तो किस में करो, मिक्स फ्रैक्शन में कर देते हैं। 3 1/3 डेज, इसका मतलब ना 5 दिन ना 10 दिन, दोनों से कम टाइम लगा। कितने दिन में, 3 1/3 डेज। सर अभी मज़ा नहीं आया, 3 1/3 डेज समझ नहीं आ रहा, तो बेटा इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं, कोई इशू नहीं। तो 3 डेज तो आएंगे, वो तो हमें पता ही है। जो ये 1/3 डेज आए हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 24 कर दो भैया, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सभी को पता है। सो 3 डेज एंड 8 आवर्स। हाँ सर अब समझ आ गया बहुत अच्छे से। चलें, तो बेटा ये हमारे पास हो गया फुल फ्लैश्ड एक बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड विद टाइम एंड वर्क, क्योंकि कहाँ से आया, कैसे आया, क्या चल रहा है, वो सब चीज़ें आपको समझा दी हैं। अब बेटा हमारा टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का फ्रॉम योर बुक्स। ठीक है, चले आए। तो बेटा ये क्वेश्चन हम यहाँ पे कर ले हैं सॉल्व। तो बेटा मैंने एक PDF से बना के रखी हुई है, इसमें सारे क्वेश्चन लिखे आ जाएंगे, हम उसको सॉल्व करते जाएंगे। चले आए, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलें। तो बेटा जहाँ कहीं पे आपको लगे कि सर की स्पीड तेज़ हो रही है, तो बेटा थोड़ा सा बैक करके उसको दोबारा सुन लेना, ठीक है, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चंस करने हैं, तो ज़्यादा लंबी वीडियो भी नहीं हम बना सकते, इतनी ज़्यादा कि बोर ही हो जाओ। तो फिर हम उसके बीच में हल्का हल्का थोड़ी सी तेज स्पीड रखेंगे। और जिसको आपको लगेगा कि सर इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है, दोबारा समझा दो, आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उस क्वेश्चन की दोबारा वीडियो बना दूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलें, ओके भाई। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, राजन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ठीक है सर, मान लिया। तो टाइम टेकन बाय राजन कितना, 24 डेज। वाइल अमित कैन डू इट इन 30 डेज। लो सर अमित का भी टाइम लिख दिया 30 डेज। लो जी लिख दिया। ओके बेटा, अब मैंने तो तुम्हें पहले स्टार्टिंग में कहा है कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये टाइम के साथ सॉल्व नहीं होते, ये होते हैं वर्क के साथ। ना ना ना, वर्क भी नहीं, पूरा बोलेंगे 1 डे वर्क के साथ। तो राजन को मैं आर ही बोलूँगा और अमित को मैं ए बोलूँगा, टू मेक द कंसेप्ट ईजियर। तो क्या लिखें, आर्स 1 डे वर्क। तो अभी अपन ने सीख के तो आए हैं, रेसिप्रोकल करना, कर दो रेसिप्रोकल। 1/24 ये भी सीखा हुआ है, एज 1 डे वर्क कितना, 1/30। चलो सर समझ आ गया, ठीक है ओके। अब मैंने तो क्वेश्चन में क्या पूछा, क्वेश्चन में कह रहा है बेटा इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट इट इफ दे वर्क टुगेदर। अब ये दोनों मिलके अगर काम करें तो कितने दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। हाँ सर सूखा ही है, निकाल देते हैं। तो बेटा मैंने क्या बताया था, टाइम सीधा नहीं निकलेगा, पहले 1 डे वर्क निकलेगा, यानी आर प्लस एज 1 डे वर्क। तो लो बहुत ईजी है, इसमें से कुछ काम आर ने किया होगा यानी राजन ने किया होगा, और कुछ काम अमित ने किया होगा यानी एज 1 डे वर्क। बेटा टाइम को इक्वेट नहीं कर सकते,
टाइम को ऐड नहीं कर सकते, बट वर्क को हम इक्वेट कर सकते। एक दिन में कुछ काम राजन ने किया, कुछ काम अमित ने किया, तो वो हम ऐड कर देते हैं 1/24 प्लस 1/30। अब बेटा इसका एलसीएम लेना। आई होप एलसीएम सभी को लेना आ रहा है। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, अगली बार आप खुद कर सकते हो बेटा इस चीज़ को। 212 215 3 4 3 5। अब 4 और 5 में कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दो, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24, 24 इंटू 5 120 इज द एलसीएम बेटा। सो 24 5 ज़ा 34 ज़ा, तो कितना आया 9/120। कटिंग करी 3 3 ज़ा 9, 340 ज़ा। ठीक है, तो सर ये लो, ठीक है, आगे आंसर 3/40। और नहीं भाई नहीं, आंसर ये नहीं आया। आंसर उसने टाइम पूछा है, उसने टाइम पूछा, 1 डे वर्क नहीं पूछा। क्वेश्चन में पढ़ दो इन हाउ मेनी डेज, तो टाइम पूछा भैया। तो टाइम टेकन बाय राजन एंड अमित वर्किंग टुगेदर, तो पता ही है सर रेसिप्रोकल करेंगे, कर दो रेसिप्रोकल। 40/3 डेज। अब आंसर यहाँ छोड़ नहीं सकते, वो भी हमें पता है। 13 1/3 डेज। और बेटा अगर आपने कन्वर्ट करना आवर्स में, तो तुम्हें पता है 8 आवर्स आएगा, यहीं पे छोड़ दो चाहे, कोई चक्कर नहीं। लो बेटा, आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आसान है। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन पे पूरा टाइम लगाया, सेकेंड क्वेश्चन थोड़ी सी स्पीडली करेंगे, ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है। चले आए। रवि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 आवर्स एंड रमन कैन डू इट इन 12 आवर्स। तो भैया रवि को टाइम लगा है 12 आवर्स। बेटा पिछले क्वेश्चन में डेज चल रहा था, इस बार आ गया आवर्स में, तो हमें उसी अकॉर्डिंग हल्का सा चेंज भी करना पड़ेगा। अच्छा ये 15 था पहला, इसको सही कर दे, ये आ गया 15 और वो आ गया 12 आवर्स। ओके, तो बेटा यहाँ से क्या लिखेंगे, रवीज 1 डे वर्क। नो 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 बेटा, अब डे नहीं आएगा, आर दिया यूनिट, तो तुम्हारा 1 आवर वर्क बन जाएगा बेटा वो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये आएगा 1/15। और रमन का भी निकाल लेते हैं। रमन्स 1 आवर वर्क, डे नहीं आएगा। यूनिट अगर आर है तो वो 1 आवर बनेगा, यूनिट अगर डे है तो 1 डे बनेगा, यूनिट मिनट है तो 1 मिनट बनेगा, सेकंड आ सकता है 1 सेकंड बनेगा। चले ओके भाई, अब सर इतनी बात समझ आ गई। क्वेश्चन वही सेम है, हाउ लॉन्ग विल बोथ टेक टू डू इट वर्किंग टुगेदर। तो सेम ही करना, सभी सेम। तो क्या करेंगे, दोनों का मिला के रवि और रमन का क्या निकाल लेंगे, 1 आवर वर्क। तो इसमें कुछ काम रवि ने किया होगा, रवीज 1 आवर वर्क, प्लस कुछ काम रमन ने किया होगा, रमन्स 1 आवर वर्क। लो बेटा, रवि का 1 आवर वर्क कितना है, 1/15, और रमन का 1 आवर वर्क 1/12। आई होप एलसीएम सभी को लेना आता है। तो एलसीएम क्या आएगा बेटा, तो सर निकाल के देख लेते हैं। 3 5 ज़ा 3 4 ज़ा, सो 3 इंटू 4 12, 12 इंटू 5 60 आ गया। 15 4 ज़ा 12 5 ज़ा, 4 + 5 9/60, 3 3 ज़ा 9, 3 20 ज़ा 60। लो सर आंसर आ गया। नहीं भैया नहीं, आंसर नहीं आया, ये क्या आया, उसका 1 आवर वर्क आया। अब हम इसका निकालेंगे टाइम, रवि और रमन का मिला के कितना टाइम। तो वो क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देंगे। 20/3 डेज, नॉट डेज नहीं आएगा, यूनिट क्या थी, आवर्स में, तो हम आवर्स में ही निकालेंगे बेटा। तो 3 6 18 2, तो ये आ गया बेटा 6 2/3 आवर्स। अब इसको कन्वर्ट करना चाहते हो मिनट्स में, तो वो भी कर सकते हो। देखो कैसे, 6 आवर्स तो आएगा ही आएगा बेटा, सभी को पता। 2/3 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना, तो बेटा एक आवर में होते हैं 60 मिनट्स। तो कन्वर्ट किया तो 2 इंटू 20 हो गया बेटा कितना, 40 मिनट्स। तो आप यहाँ पे वैसे अच्छा तो ये 6 2/3 पे छोड़ दो, अगर आपने और अच्छे से लिखना है तो 6 आवर्स 40 मिनट्स लिख सकते हो बेटा। कई बार एमसीक्यूज में आ जाता है तो आंसर मैच नहीं कर रहा होता, तो आप इस वे के साथ उसको मैच करवा सकते हो। चले बच्चे, आई होप क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर है। अब बेटा आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलें बच्चे, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी 6 days, वाइल ए अलोन कैन डू इट इन 9 days। तो टाइम टेकन बाय ए आ गया बेटा 9 days। तो बेटा अगर सर टोटल टाइम दिया, रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं 1 डे वर्क का। ए प्लस बीज 1 डे वर्क, तो आंसर आएगा 1/6। यहाँ पे एज 1 डे वर्क, तो बेटा ये आएगा 1/9। इन हाउ मच टाइम विल बी अलोन टेक टू फिनिश इट, यानी टाइम टेकन बाय बी पूछा बेटा हमसे, निकाल लेते हैं, सिंपल है। चलाएं,
तो देखिए क्या करेंगे बेटा, बहुत सिंपल है सर, इतने में क्या मुश्किल है। तो टाइम टेकन में बी तो निकलना नहीं, या चलो अपन पहले ये फॉर्मूला यहीं से समझाते हैं। ए प्लस बीस 1 डे वर्क, तो इसमें सर पता ही है कुछ काम ए ने किया होगा, ए का 1 डे वर्क निकाल लो और बी का 1 डे वर्क प्लस कर दो। अब यहाँ से निकालना क्या है, हमें यहाँ से निकालना है बी का 1 डे वर्क। तो सर इसमें क्या मुश्किल है, बी का 1 डे वर्क निकालना है, ए का 1 डे वर्क दूसरी साइड पे लाके माइनस कर दो। तो बेटा अब ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, आप नेक्स्ट टाइम से इसको सीधा यही लिख देना, 20 1 डे वर्क इक्वल टू ए प्लस 20 1 डे वर्क माइनस किसको निकालें, ए को निकाल दो, ए प्लस बी में से ए को निकाल दो, बी बच जाएगा, एज 1 डे वर्क। तो अगली बार से बेटा आप ये स्टेप सीधा लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है ऊपर वाला स्टेप लिखना है, लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, चाहे आप सीधा नीचे से शुरू कर दो। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क, वो हाँ सर हमने निकाल रखा 1/6, ए का 1 डे वर्क वो भी निकाला वो 1/9। तो 6 और 9 का एलसीएम सर वो तो पता ही 18 आएगा, 6 3 9 2 तो कितना आ गया 1/18, हो गया जी हो गया। नहीं हुआ भाई, ये आंसर थोड़ा ना आया, हमें आदत है हम यहीं पे छोड़ आते हैं। बेटा ये 1 डे वर्क है, हमें टाइम निकालना है, लास्ट में रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा। तो 18 डेज इज द रिक्वायर्ड आंसर। लो बच्चे आई होप सभी को क्लियर है, आसान था, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 मोटर मैकेनिक्स राजू एंड सिराज वर्किंग टुगेदर कैन ओवरहॉल अ स्कूटर इन 6 आवर्स। ओवरहॉल मतलब स्कूटर को बना देते हैं या ठीक कर देते हैं, कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। तो भैया राजू और सिराज हैं, आर और एस लिखूंगा मैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स में। तो यह आएगा 6 आवर्स में, तो जब भी ऐसे लिखते हो साथ ही उसका 1 डे वर्क निकाल लिया करो, आर प्लस एस। अब 1 आवर में कोई देखो आदत पड़ेगी 1 आवर, जबकि यहाँ पे आर ही है, सही है, सही चल रहे थे। सो आर प्लस एस 1 आवर वर्क, तो कितना आएगा 1/6। आगे राजू अलोन कैन डू अ जॉब इन 15 आवर्स, राजू अगर अकेला करता है तो 15 आवर्स में, तो क्या लिखेंगे आवर्स 1 आवर वर्क, तो यह आएगा 1/15। तो निकालना क्या है, हाउ मेनी आवर्स कैन सिराज अलोन डू इट। तो बेटा हमें तो टाइम टेकन बाय सिराज निकालना है, तो सर सिराज का टाइम तो निकलेगा नहीं, 1 डे वर्क निकलेगा, तो सीधा लिखेंगे एस 1 डे वर्क। तो इसमें भी बहुत सिंपल है, आर प्लस एस उठा लो और उसमें से आर को माइनस कर दो, सिंपल। आर प्लस एस में से आर को निकाल दो, एस बच जाएगा, और आर प्लस एस कितना 1/6, ये है 1/15। 6 और 15 का एलसीएम बेटा सर आसान है 30 होता, 6 5 15 2 तो एलसीएम लेके आया 3/30, कटिंग करा 1/10, तो यहाँ पे छोड़ना नहीं है, रेसिप्रोकल करना, तो ये आंसर आया 10 आवर्स, 1/10 का रेसिप्रोकल 10 आवर्स। लो बेटा क्वेश्चन खत्म हो गया सर, ये तो सिंपल ही बहुत है, बट कंसेप्ट क्लियर होगा तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लग रहे होंगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बेटा पहले पीछे जाओ, स्टार्टिंग से वीडियो को देखो, फिर इन क्वेश्चंस पे दोबारा आओ, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days 12 days एंड 15 days। तो डिफरेंट दिया हुआ, टाइम टेकन बाय ए 10 days, टाइम टेकन बाय बी 12 days और टाइम टेकन बाय सी 15 days। तो क्या लिखें, एज 1 डे वर्क, बेटा ये लिखना ही पड़ेगा, इसकी शॉर्ट फॉर्म में तो बना लेना। अगला बीज 1 डे वर्क 1/12, सीज 1 डे वर्क 1/50। क्वेश्चन में क्या कहा है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू फिनिश इट इफ दे वर्क टुगेदर। अब सभी ने मिलके काम करना है, तो सर सभी का 1 डे वर्क इकट्ठा निकाल देते हैं, ए प्लस बी प्लस सीज 1 डे वर्क। तो इसमें कुछ काम ए ने कुछ बी ने, तो वो भी लिख लेते, एज 1 डे वर्क प्लस बीज 1 डे वर्क प्लस सीज 1 डे वर्क। ए का 1 डे वर्क है 1/10, वी का 1/12, इसका 1/15, वही सेम कंसेप्ट। तो एलसीएम, सर एलसीएम तो दिख रहा है 60 आएगा, 10 6 12 5 15 4 6 + 5 11 11 + 4 15, 15/60, कटिंग करी 1/4, तो टाइम कितना लगेगा इसका, रेसिप्रोकल अभी तो सीखा है, तो रेसिप्रोकल करके आंसर आएगा 4 days।
तो लो बेटा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बेटा। आई होप ये सभी को क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे बेटा। ओके, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 आवर्स। तो ए का टाइम है भैया 24 आवर्स। बी का टाइम है बेटा, वाइल बी लोन कैन डू इट इन 16 आवर्स, तो बी का टाइम है 16 आवर्स। ओके, ए बी एंड सी, तो भैया 3 बंदे हैं, तीसरा भी आ गया सी। अब सभी मिलके कितनी देर में कर रहे हैं? 8 आवर्स में। तो कह रहा है इन हाउ मेनी आवर्स कैन सी अलोन फिनिश द वर्क, यानी सी का टाइम निकालना। बहुत ईजी है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी तो करा। तो थोड़ा सा स्पीडली निकाल लेते हैं। एज 1 आवर वर्क 1/24, बी इज 1 आवर वर्क 1/16, और अगला ए प्लस बी प्लस सी इज 1 आवर वर्क, तो ये कितना आएगा? 1/8। और हमें निकालना क्या है? सी का 1 आवर वर्क। बेटा टाइम नहीं निकालेंगे, पहले 1 आवर वर्क निकालेंगे, फिर हम जाएंगे टाइम पर। तो बहुत ही ईजी है। सो ए प्लस बी प्लस सी इज 1 आवर वर्क। इसमें से भैया ए बी सी में से ए और बी को निकाल दो, सी बच जाएगा, यानी ए का 1 आवर वर्क भी माइनस कर दो और बी का भी 1 आवर वर्क माइनस कर दो, तो सी का 1 आवर वर्क बच जाएगा, सिंपल। तो 1/8, टोटल 1/8 था, ए का 1/24, इसका 1/16। तो बेटा अभी आप सीधा इसका क्या लेंगे यहाँ पे? एलसीएम। चलाओ एलसीएम लेते हैं, 8, 24 और 16। तो बेटा इसको पहले तो तुम चाहो तो सीधा 8 पे कर सकते हो, बट प्राइम फैक्टराइजेशन हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 6 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 1 ज़ा, 3 2। चलो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 इंटू 2 48। लो बेटा, तो 8 6 ज़ा आएगा, 24 2 ज़ा, 16 3 ज़ा, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 3 1, तो ये आया 1/48। सामने है बेटा। तो टाइम टेकन बाय सी कितना आएगा बेटा? 48 आवर्स। तो इसको बड़ी यूनिट में भी तो लिख सकते हो। तो 48 आवर्स का मतलब 2 दिन हुए, 24 + 24, तो यानी आप आंसर 2 डेज भी लिख के आ सकते हो बेटा। लो बच्चे, सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप सभी को समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बेटा। क्या कह रहा है? ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 8 आवर्स। ये पिछले वाला सेम ही है बेटा, कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है। तो जल्दी जल्दी इसको निकाल देते हैं। ए बी सी तीनों मिलके कर रहे हैं 8 आवर्स में, और ए अकेला करता है तो कितनी देर में कर रहा है? 20 आवर्स में। और बी अकेला करता है तो कितनी देर में करता है? 24 आवर्स में। तो वही सेम काम, पहले सीधा 1 आवर वर्क निकालेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 1 आवर वर्क 1/8, एज 1 आवर वर्क 1/20, और बी इज़ 1 आवर वर्क 1/24। बेटा मेरी थोड़ी सी राइटिंग ऐसी है, तो थोड़ा सा बियर कर लेना, कुछ नहीं है, समझ तो आ रहा है मुझे लगता है सभी को, ठीक है। मैं मानता हूँ, आई एम सॉरी फॉर दिस आल्सो कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। चले आओ, सीज 1 आवर वर्क, तो क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सीज 1 आवर वर्क। लो भैया सी निकालना है, ए को निकाल लो यहाँ से, और किसको निकालो? बी को भी निकाल देते हैं। तो भैया बचेगा कौन? बचेगा सी। ए प्लस बी प्लस सी इज 1 आवर वर्क 1/8, ए का 1 आवर वर्क 1/20 और बी का 1/24। और क्या करें इसके बाद? एलसीएम मिले ना सर, और क्या? 48, 8 6 ज़ा, अच्छा 48 तो आ नहीं रहा इस बार, 48 तो कुछ और ही आएगा एलसीएम। चलो निकाल के देख लेते हैं। वैसे मुझे दिख गया क्या ना, 8 20 24, तो 2 4 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 12 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 5 ज़ा और 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, तो 4 2 8 8 5 40 43 कितना भैया? 120 आ गया। हाँ जी भाई, 8 को करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा सर। 20 को करेंगे 6 आएगा। 24 को करेंगे 5 आएगा। 15 माइनस 6 11, ठीक है 9 9 माइनस 5 4 4/120, कटिंग करी 1/30। तो बेटा जी यहाँ पे तो छोड़ नहीं सकते, तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। तो 1/30 का रेसिप्रोकल 30, क्या 30 आवर्स। अब बेटा थोड़ा सा अगर देखा जाए तो इसको अच्छे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो 30 आवर्स को कन्वर्ट करेंगे डेज में, तो बहुत ही सिंपल होता है बेटा, 24 से डिवाइड कर दो। तो ये जो ऊपर आया ना 1, ये आपका डे बनेगा, और ये जो आपका नीचे रिमाइंडर में आया,
ये तुम्हारा आवर्स बनेंगे। तो प्रॉपर आंसर अगर लिखना है तो 1 डे 6 आवर्स आप लिख सकते हैं। चले बच्चे, आई होप यहाँ तक काफ़ी अच्छे से सभी को समझ आ चुका है। तो बेटा ये तो हो गए हमारे सीधे सीधे कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन। अब हमारा स्टार्ट होगा एक नेक्स्ट लेवल, मतलब आप ये समझ लो कि इजी लेवल चल रहा था बिल्कुल, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा हाई, डिफिकल्ट लेवल तो होता ही नहीं मैथ्स में, और इसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इजी और मीडियम 2 लेवल्स में ही चलेगा। ठीक है, चले आए, आ जाओ बच्चे। क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा ध्यान से सुनना है। ठीक है, तो बेटा अगर आप नोट कर रहे हो उसको साइड बाय साइड तो एक बार रुक जाओ, पहले इसको समझ लो, उसके बाद पीछे वीडियो बैक करके दोबारा नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर पहले एक बार ध्यान से सुन लेना इस क्वेश्चन को, नोट करने की बजाय पहले। चले, A and B can finish a piece of work in 16 and 12 days respectively। चलो पहले सीधा सीधा लिख देते हैं। टाइम टेकन बाय A 16 डेज, तो सर साथ ही निकाल दिया करें, हाँ साथ निकाल लो जरूर। A इज 1 डे वर्क 1/16। आगे B को कितना लगा, B को लगे सर 12 डेज, तो B का 1 डे वर्क से भी साथ ही निकाल देते हैं। B इज 1 डे वर्क तो आएगा 1/12। अच्छा दोनों ने मिलकर भी काम करना होगा तो जो वो भी निकाल लेते हैं। तो क्या लिखें, A प्लस बीज 1 डे वर्क, तो क्या करेंगे सर, A का 1 डे वर्क और B का 1 डे वर्क प्लस कर देंगे, तो 1/16 प्लस 1/12, एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया सर 48, 16 3 ज़ा 12, 4 ज़ा, तो कितना आया 7/48। एक बार छोड़ दो यहाँ तक, इतनी सी कहानी लेके छोड़ दो। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे आगे। ठीक है, चले क्वेश्चन पढ़ते हैं। A started the work and worked at it for 2 days। लो सर, समझ आ गया, समझ आ गया, समझ आ गया, कुछ समझ आया। अच्छा क्या समझ आया जी, ए ने सर वर्क स्टार्ट किया और उसको उसके ऊपर 2 दिन काम किया, मतलब भैया बी तो अभी आया ही नहीं, काम तो ए ने शुरू किया और ए ने 2 दिन तक अकेले काम करा है। तो भैया अगर ए ने एक दिन में कितना काम करा 1/16, तो ए का भैया 2 दिन का काम भी तो निकाला जा सकता है। इज 2 डेज वर्क, एक दिन में उसने 1/16 करा, तो 2 दिन में कितना करा होगा 1/16 इंटू 2। चलो यूनिटरी मेथड है, सिंपल सी बात है। 1 डे वर्क इतना, 2 डेज वर्क मल्टीप्लाई बाय 2, कटिंग कर दो, तो कितना आया 1/8। लो सर, ठीक है, आपकी बात समझ आ गई। हमने मान लिया कि ए ने 2 दिन में 1/8 वर्क कर लिया होगा। अब हुआ क्या, जब 1/8 वर्क कंप्लीट हो गया, इस टाइम के बाद बी भाई साहब भी बीच में आ गए। अब बाकी जो बचा हुआ काम है वो ए और बी दोनों ने मिलके करना है, अकेला ए ने नहीं करना। अब ए और बी मिलके करेंगे। अब कितना काम करना रह गया, तो इस वर्क को बोलते हैं बेटा रिमेनिंग वर्क। और ये रिमेनिंग वर्क करना किसने है, टू बी कंप्लीटेड बाय, सर ए ने, ना अकेला बी ना बी ने, ए ने, ही वॉज देन ज्वाइंड बाय बी लिखा हुआ, यानी ए और बी दोनों ने मिलके करना। भैया ए ने 2 दिन तक अकेले काम किया, 1/8 वर्क कंप्लीट कर दिया। अब क्या हुआ, इस टाइम के बाद बी भी साथ आ गया, अब ये दोनों मिलके काम करेंगे। चले ठीक है सर, आपकी बात मान ली हमने। अच्छा रिमेनिंग वर्क रह कितना गया, बेटा स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने सीखा था टोटल वर्क होता है 1 यूनिट। सर ठीक है, बिल्कुल आपकी बात मानते हैं। स्टार्टिंग में, जिसको नहीं पता बेटा, जो बीच में से वीडियो देख रहा है वो स्टार्टिंग में जाके देख सकता है, मैंने सारा कंसेप्ट समझाया हुआ। तो टोटल वर्क है भैया 1 यूनिट, इसमें से 1/8 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो कितना बच गया माइनस कर देंगे। एलसीएम लेना आता होगा सभी को, तो एलसीएम लिया, ये आ गया सर 8 - 1 यानी 7/8। चले ठीक है जी, ओके भी। अब ये काम करना किसने है, ए प्लस बी ने। तो मैं सब बेटा यहाँ पे सबसे पहली थिंग लिखूंगा ए प्लस बी का 1 डे वर्क। तो ए प्लस बी का 1 डे वर्क कितना, सर वो तो ऊपर निकाल रखा है 7/48। तो बेटा हर बार जब भी ये वाला कंसेप्ट आएगा तो आप रिमेनिंग वर्क लिखेंगे, जिसने काम करना है उसका 1 डे वर्क नीचे लिखेंगे उसके। ओके सर ठीक है, आपकी बात मान ली। तो बेटा अब हम निकालेंगे क्या हम निकालेंगे कितना टाइम लगेगा ए और बी को कंप्लीट करने में रिमेनिंग वर्क, कितना बचा हुआ काम है। ध्यान से सुनना, टाइम टेकन बाय ए एंड बी बोथ टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो बेटा अब सिंपल सी कहानी चलेगी यूनिटरी मेथड की। और यूनिटरी मेथड में क्या सीखा था
कि भैया अगर टोटल वर्क इतना है 7/8 जितना हमने करवाना है उनसे ए और बी से, उसका एक दिन के काम को उससे डिवाइड कर दो। सिंपल सी बात है, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड, रिमेनिंग वर्क आगे रखो, 1 डे वर्क पीछे रखो और दोनों को क्या कर दो, डिवाइड। लो सर कर दिया डिवाइड। अब डिवाइड को जब मल्टीप्लाई करते हो तो सेकेंड टर्म का रेसिप्रोकल कर देते हो। 7 से 7 कट, 8 6, तो लो सर 6 डेज आ गया आंसर। लो सर आ गया आंसर। ओहो सर हमने पीछे चेक करा है, आंसर मैच ही नहीं कर रहा, आंसर तो सर पीछे कुछ और है, ये आपने 6 डेज निकाला। बेटा अभी क्वेश्चन कंप्लीट ही नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ सर, कंप्लीट तो हो गया। ध्यान से सुनेंगे बेटा, क्वेश्चन में क्या करा, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू फिनिश द वर्क। बेटा उसने रिमेनिंग के लिए नहीं पूछा, उसने टोटल टाइम पूछा है, टोटल टाइम टेकन। तो बेटा याद करो, ए ने भी तो 2 दिन काम किया था, ये देखो ये ए ने भी 2 दिन करा और 6 दिन ए और बी दोनों ने मिलके करा, तो टोटल टाइम बेटा 6 डेज नहीं है, टोटल टाइम है 2 + 6 यानी 8 डेज। दिस इज द आंसर बेटा। चलें, आई होप बेटा, मुझे लग रहा है वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको एक बार यहीं पे एंड करते हैं और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं 9 10 11 12 जो भी एक्सरसाइज के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेटा। सो बाय फॉर राइट नाउ बेटा, ठीक है, बट विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा। अगर आपकी मोटिवेशन मिलती रहेगी, आप सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को शेयर करोगे, तो बेटा मैं इन फ्री कंटेंट को मैं बार बार इसमें डालता रहूँगा बेटा। तो आपकी मोटिवेशन ही मुझे इंस्पायर करेगी, आपके शेयर सब्सक्राइब बटन ही मुझे बचाएंगे बेटा, तभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। चले बच्चे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय एवरीवन।